Munchkins, welcome or welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और guys, आज ना मैं आपके लिए एक बहुत important वीडियो लेकर आई हूँ जो कि हर बच्चा चाहता है कहीं ना कहीं। मतलब जब भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ बच्चों को पूछती हूँ ना, guys, do you have any doubts? ये एक ऐसा डाउट है जो कि हर बच्चे में होता है कि मैम could you please give us some paper presentation tips? Now paper presentation टिप्स जो होती हैं ये बच्चों को ऐसा लगता है पता नहीं क्या जादुई चीज है कि अगर ये हमने अपने पेपर में डाल दिया तो भाई हमें पक्का बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। बट देखो, इट्स एक्चुअली अ वेरी साइकोलॉजिकल एंड ए टैक्टिकल थिंग विच यस कैन इंडीड बेनिफिट यू, बट यू शुड नो कि भाई उसमें कितनी मेहनत करनी है और क्या क्या चीजें हैं जो कि एक्चुअली फॉलो करने से वो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल सकते हैं। सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट दीज अमेजिंग पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, जो कि क्या इंग्लिश एग्जाम के आप कहीं पर भी अप्लाई करना, इंग्लिश स्पेसिफिक है ही नहीं, हर सब्जेक्ट में अप्लाई करो एंड आई प्रॉमिस यू आपके एग्जामिनर बहुत हंसी खुशी आपका पेपर फिर चेक करेंगे। सो भाई फिर देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट ऐसी अमेजिंग वीडियोस और भी आपकी फीड में आती रहे। Now, without wasting any further ado, we'll get started with some paper presentation tips. But beforehand, let me tell you कि paper presentation जरूरी क्यों होता है। देखो, आपको पता है कि आपके एग्जामिनर जो है वो सिर्फ आपकी आंसर शीट नहीं चेक करते, राइट? उनके पास बंडल्स ऑफ आंसर शीट्स होती है, इतनी सारी क्लासेस होती हैं। नाउ think from the perspective of a teacher who has loads and loads of answer sheets to check. अगर उनके सामने किसी ऐसे बच्चे की आंसर शीट आएगी जहां पे सब कुछ अच्छे से लेबल्ड है, नंबरिंग सब कुछ अच्छी दिख रही है, उनको राइटिंग अच्छी दिख रही है, so they are more likely to check your answer sheet in a good mood. They wouldn't have to work so hard to figure out कि आपको कहां नंबर देने हैं. So likely they are going to do some lenient marking ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिल सके. On the other hand, उनके सामने अगर किसी ऐसे बच्चे की आंसर शीट आ जाए जिसने क्या खिचड़ी पका रखी है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश की जगह उन्हें ऐसा लग रहा है उस बच्चे ने फारसी लिखी हुई है, so obviously एग्जामिनर का मूड बिगड़ जाएगा एंड वो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट चेकिंग करेंगे, बिकॉज व्हेन दे ऑलरेडी हैव लोड्स ऑफ वर्क टू डू, व्हाई वुड दे वांट टू इन्वेस्ट एक्स्ट्रा टाइम इनटू योर आंसर शीट टू फिगर आउट कि उनको कहां आपको मार्क्स देने। सो दैट इज द होल साइकोलॉजिकल गेम कि पेपर प्रेजेंटेशन ऐसी करनी है कि आपके एग्जामिनर के लिए वो आंसर शीट चेक करना पीस ऑफ केक बन जाए, सो दैट आप कहीं ना कहीं उनको कन्विंस कर लो कि यार थोड़ी लीनियंट मार्किंग करो, वो हैप्पी मूड में आपकी आंसर शीट चेक करे और आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा नंबर दे। तो हमेशा इस चीज को दिमाग में रखना जब भी पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में सोचो, राइट? चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम अमेजिंग टिप्स नाउ. Tip number 1, attempt questions in a sequence and always make sure to add section and question numbers. Like as a teacher, पर्सनली दिस हैज ऑल्सो बीन माई एक्सपीरियंस, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब बच्चों ने नंबरिंग गलत करी हुई होती है, बच्चे क्वेश्चंस को सीक्वेंस में अटेम्प्ट नहीं करते हैं, सेक्शन नहीं लिखते हैं, बिकॉज दैट जस्ट मेक्स आवर वर्क ट्वाइस हार्डर, बिकॉज आई वुड हैव टू गो बैक एंड फोर्थ टू द क्वेश्चन पेपर एंड योर आंसर शीट सो मेनी टाइम्स दैट आई गेट इरिटेटेड. और ये चीज हर टीचर के साथ होता है. सो अगर आपकी नंबरिंग अच्छी, आपने प्रॉपर एक सीक्वेंस में चीजें फॉलो करी हैं, दैट रियली पुट्स एन इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर. एंड ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बेसिकली पूरा अच्छे से सीक्वेंस वाइज ही पेपर अटेम्प्ट करना, मतलब रीडिंग सेक्शन पहले, राइटिंग सेक्शन बाद में, ऐसा नहीं है. व्हाट आई मीन इज कि अगर आपने लिटरेचर सेक्शन स्टार्ट करा है तो complete all the questions of the literature section and then move on to the other section. Do that. And if there is a question जो कि आपको लग रहा है कि यार अभी मुझे अच्छे से नहीं आ रहा है, probably I would like to come back to it later, then leave some space over there for it. अच्छी खासी थोड़ी space छोड़ के जाओ so that when you come back you can attempt that question paper. या question आपको लग रहा है कि यार वो fit नहीं हुआ है वहां पर, mark something, एक वहां पे bracket में note लिख दो कि यार I have attempted this question towards the end, please ताकि टीचर के लिए चीजें आसान हो जाए, उसको समझ में अच्छा ये चीज कहाँ है, ये चीज वहां है. यू जस्ट हैव टू बेसिकली मेक इट इजियर फॉर दैट पर्सन. सो प्लीज सीक्वेंस में फॉलो करो, क्वेश्चन की नंबरिंग अच्छे से करो, सेक्शन वगैरह सब ऐड करके जाओ. अच्छे
टीचर को मतलब थोड़ा हौसला लगता है कि हाँ यार मजा आएगा आंसर शीट चेक करने में. Next, attempt all parts of a question at a time. Please, if you are attempting an extract based question, ठीक है, या तुम्हारे साइंस वगैरह में कोई ऐसा क्वेश्चन विच इज मल्टीपल पार्ट्स इन इट, प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग ऑल ऑफ दोज पार्ट्स एट वंस. ऐसा मत करना कि उसके आपने एक दो पार्ट यहाँ कर लिए, फिर उसके एक पार्ट के लिए टीचर पता नहीं कौन से कोने में उसको ढूंढ रहा है. दैट रियली रियली मेक्स इट जस्ट द टास्क सो टीडियस, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स कहीं ना कहीं टीचर के दिमाग से वो स्लिप हो जाता है कि अच्छा ये पार्ट भी बच्चे ने कहीं ना कहीं शायद लिखा होगा, लेट मी जस्ट लुक फॉर इट, और मार्किंग में गड़बड़ हो जाती है. और फाइनल एग्जाम्स में तो देखो तुम्हारे सामने आंसर शीट भी नहीं आएगी. ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें आंसर शीट दिखाई जाए तो तुम देख लो कि अच्छा ठीक है यहाँ पर ये टीचर की गलती है, उनको बोल दो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे, राइट. तो इसमें तो और एक्स्ट्रा केयरफुल होने की तुम्हें इन चक्करों में जरूरत है ताकि तुम्हारे नंबर ना कटे. सो प्लीज जो भी तुम्हारा एक क्वेश्चन अगर मल्टीपल पार्ट्स वाला है उसको तुम उसी जगह पे एक साथ अटेम्प्ट करके खत्म करो. देन always make sure to highlight important points and keywords by underlining them. This is super important. As I've already told you, your examiner would have tons of workload to do, and that too in a very small window of time, right? So इसका मतलब क्या है कि जब आपके आंसर शीट्स वो चेक कर रहे हैं, you have written these lengthy answers, long answers specifically, तो उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि टीचर की नजरों से इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप हो जाए, राइट? बिकॉज उनको इतनी सब कुछ और भी चेक करना है तो वो एक एक लाइन करके नहीं पढ़ पाते हैं अक्सर. सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो भी आपने ऐसे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आप चाहते हो कि आपका टीचर डेफिनेटली देखे, उनको अंडरलाइन कर दो. ठीक है, ताकि आपके टीचर की सीधा उस पे जाए कि अच्छा ये कीवर्ड उसने मेंशन करा, ये उसने हाईलाइट करा है. कोटेशंस अगर आपने किसी अपने राइटिंग सेक्शन में इंक्लूड करे हैं, राइट इट विद ब्लैक पेन ताकि टीचर को दिख जाए कि अच्छा ये चीज उसने करी है. सो प्लीज डू मेक श्योर कि आप ये चीजें करो ताकि ये चीजें आपके टीचर की नजर से कहीं पर भी स्किप ना हो. ठीक है. Then never cut word or sentence multiple times if wrong. Also do not insert words or lines once the answer has been written. Very important. ठीक है, पेपर के प्रेजेंटेशन को अच्छा दिखाने के लिए ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई वर्ड गलत हो गया तो उसके ऊपर मकड़ी का जाला मत बनाओ, इतने कट मत करो. जस्ट सिंपली एक कट मारा अपने पेंसिल से उसके ऊपर लिख दिया, दैट्स इट. या फिर अगर आप उस आंसर को पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि यार इसमें तो ये भी वर्ड मिसिंग है, ये फ्रेज भी मिसिंग है, तो हर चीज को उसमें घुसाने की कोशिश मत करो. वो चीज बहुत अनटाइडी लगने लगती है. हाँ, एक आधा वर्ड अगर करना है इट इज फाइन, बट अगर आपको थोड़ा ज्यादा कंटेंट इंक्लूड करना है या चेंज करना है, आई वुड सजेस्ट कि उसको वहां पर एक कट मारो, ऊपर ब्रैकेट में लिख दो. ठीक है, दैट यू नो दिस क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड टुवर्ड्स द एंड, सो प्लीज गो ओवर देयर. ठीक है, एंड देन लास्ट में उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर दो. ऐसे में क्या करा आपने, सीक्वेंस को भी कहीं ना कहीं नहीं तोड़ा, क्योंकि टीचर के लिए आपने इन्फॉर्म कर दिया कि वो पीछे लास्ट में चेक कर सकते हैं, सो दे कैन डायरेक्टली गो देयर, चेक कर लेंगे, उनका काम भी आसान हो जाएगा, वो चीज बहुत अनटाइडी भी नहीं लगेगी. सो प्लीज मेक श्योर टू फॉलो दैट. Then for writing section, attempt these questions from a new page, especially when it comes to your poster making and your advertisement. Please make sure करो कि आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा एक ही पन्ने पे आ जाए. ठीक है, या फिर अगर आप लेटर राइटिंग या नोटिस आपके सिलेबस में है तो उन क्वेश्चंस के लिए भी जो आपका फॉर्मेट वाला पार्ट है दैट शुड बी इन अ सिंगल पेज. ठीक है, वहां पर ये मत सोचना कि अरे ये 2-3 लाइनें जो हैं ये तो वेस्ट हो जाएंगी. Let it be. Advertisements, notice, letter writing, poster making, all of these things should fit in a single page. For letter writing, the part until the subject thing, जिसमें receiver's address, sender's address, date, subject सब कुछ आ गया, वो वाला part जो है वो एक पेज में फिट होना जरूरी है. ठीक है, ताकि टीचर को बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ ना करना पड़े कि अच्छा ये चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है. और जिन चीजों में बॉक्स बनाना होता है उनका बॉक्स हमेशा कंटेंट लिखने के बाद बनाना, बिकॉज हो सकता है कि आपका कंटेंट कम या ज्यादा पड़ जाए. सो पहले बॉक्स मत बनाओ, पहले कंटेंट अपना सारा लिख दो, उसके बाद आप उसको एक बॉक्स से कवर कर सकते हो. ठीक है, देन
leave ample space between words and answers. Now this is a tip which is for those students जिनकी writing अच्छी नहीं है, and first of all मेरी भी writing अच्छी नहीं है. I am a teacher और एक टीचर होकर मतलब मैं तुम्हें बोल रही हूँ मेरी writing आज तक अच्छी नहीं है भाई. मैंने पूरे स्कूल टाइम में सिर्फ इसी चीज के लिए डांट खाई है कि तुम्हारी writing कितनी खराब है, and still writing खराब होने के बाद भी मेरे अच्छे नंबर आते थे. So अगर तुम्हारी भी writing खराब है, you also can score good marks. The only thing that you need to make sure is that you have a legible handwriting. तुम्हारी handwriting जो है easily पढ़ी जानी चाहिए, उसे पढ़ने में टीचर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. Now how can you make sure of that? ठीक है, आप पहली बात तो cursive writing में मत लिखो अगर आपकी writing गंदी है. सारे वर्ड्स को ठीक है उनके बीच में एक प्रॉपर स्पेस दो, अपने आंसर्स के बीच में एम्पल स्पेस दो ताकि टीचर इजीली उन चीजों को पढ़ सके. राइट, दैट रियली मेक्स अ इम्पैक्ट. सो प्लीज इस चीज को अच्छे से फॉलो जरूर करना. एंड यस दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. तो भाई बहुत अमेजिंग टिप्स थी ना, है ना. और भाई इससे अमेजिंग पता है हम आपके लिए सेशंस लेते हैं, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस हम आपके लिए वाईटी पे लेते हैं ना, वैसे एप्लीकेशन पर भी लेते हैं. वहां पर तो आप बल्कि नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो. तो करना कुछ नहीं है, उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और ओशन मैम को फॉलो करना है ताकि आप भी उन सेशंस में पार्टिसिपेट करके फायदा उठा सको. एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. Now guys, I really hope you enjoyed this video, found it helpful, and if you did, then hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.